जिस समय कबीर साहब परमात्मा ने जो हो नहीं सकता था वो कर दिया। आज इस समय संत रामपाल जी महाराज के प्रति सबको यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर मतलब अंदर से घृणा थी। आज परमात्मा ने वो कर दिया कि वो सारी घृणा पूरी बाहर निकाल दी और संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। सबके लिए खेती योग कर दिए हैं। कितना दूर है? 3000 किलोमीटर दूर है। और उतने दूर से यहाँ पर हरियाणा में ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो भंडारा मनाया जा रहा है उसमें आए हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ सतलोक आश्रम श्री धराना धाम में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। तो इस बार क्या क्या नया होगा और हर साल की तरह इस बार दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या क्या आयोजन किए जाएंगे, उनके कुछ शिष्य हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सेवाएं कर रहे थे। ये ब्लॉक पत्थर वगैरह हैं वो लगा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ भाई भगत हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के खड़े हुए हैं। उनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जाता है, इस बार क्या क्या आयोजन किए जाएंगे, क्या क्या पकवान बनेंगे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में, और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाने का क्या कारण रहा था, ये भी हम इनसे जानेंगे। तो यहाँ पर आइए से हैं। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार सर, यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जैसे कि हमने देखा है कि मनाया जाएगा, इसमें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में क्या क्या आयोजन होंगे इस बार, हर साल की तरह मनाया जाता है। और जो कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारे बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, उन तक लाखों करोड़ों की राहत सामग्री पहुंचाई है, जहां तक सरकार राहत सामग्री नहीं पहुंचा सकी। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी लाते रहते हैं। तो हमें तो लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं, तो कुछ नया होने वाला है। और क्या है यहाँ पर व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा हमें बताएं। ये कि संत रामपाल जी महाराज का जो 512वां जो दिव्य धर्म यज्ञ है ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो सत्संग में बताया है कि आज से 600 वर्ष पहले संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि 600 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा जो हमारे सभी शास्त्र में वर्णित है, यानी कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे और उन्होंने एक ऐसा ज्ञान दिया था कि वो ज्ञान चारों वेदों में, 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में, कुरान में, बाइबिल में, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाणित था कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, क्या नाम है उसका, ये सिद्ध किया था। और यही बात 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने बताया कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ और मैं ही सृष्टि का रचने वाला हूँ और मैं ही सबका उद्धारक हूँ। तो ये बात जब 600 वर्ष पहले कही थी तो ये भी यहाँ के जो धर्म गुरु थे उनके ये गले नहीं उतर रही थी। तो उस समय जब कबीर साहब ने जो सच्चा ज्ञान दिया था तो उस ज्ञान के माध्यम से ये ज्ञान उनको सूटेबल नहीं हो रहा था, मतलब उनको पच ही नहीं रहा था। और ना तो कबीर साहब को वो ज्ञान में हरा पा रहे थे, ना किसी प्रकार से, वो तो परमात्मा है, ना किसी प्रकार से रिद्धि सिद्धि में हरा पा रहे थे। तो उन्होंने एक जो वहाँ पर जो वहाँ का उस समय का राजा जो सिकंदर लोधी था, उनका जो पीर था यानी शेख तकी था, उसने ईर्षा बस एक षड्यंत्र रचा था मिल करके इस कबीर को ना किसी प्रकार से ना तो हराया जा सकता है ना भगाया जा सकता है, तो क्या किया जाए। तो उस एक षड्यंत्र रचाया गया था कि सभी जगह सारे चारों दिशाओं में झूठी चिट्ठियां दे दो, जिसके माध्यम से जब जितने इनके जो कि कबीर जुलाहा यानी 3 दिन भंडारा करेगा, उस भंडारे में एक दोहर और एक मोहर यानी एक कपड़ा दोहर और एक मोहर यानी सोने की मोहर हर जितनी बार भी आप भंडारा करेंगे वो दी जाएगी। इसके पीछे षड्यंत्र रचा था, क्योंकि उनको पता था कि ये तो एक कुटिया में रहते हैं, ये ना तो इनके पास कुछ है खिलाने के लिए, तो जो इतने सारे खाने वाले सभी पंथों के आ जाएंगे सभी चारों तरफ से, तो ये कुछ नहीं दे पाए तो ऑटोमेटिक शर्म के मारे भाग जाएंगे। ये इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। तो उसके पीछे क्या किया था कि जब उन्होंने झूठी चिट्ठियां सभी देशों में भेज दी और उनके दरवाजे पर जहां पर कबीर साहब रहते थे वहां पर काशी में कबीर परमात्मा वहां पर रहा करते थे, तो एक जुलाहा परिवार के रूप में, तो वहां पर 18 लाख सुबह पूरी भीड़ हो गई। सारी माने वहाँ के उनके जो नकली जितने भी धर्म गुरु थे वहाँ पर सारे सब श्रद्धालु वहाँ पर सुबह आ गए। तो उस समय जब उनके प्रिय अनुयायी आदरणीय रविदास जी थे,
तो जब रविदास जी ने बाहर देखा कि आप कौन है, पूछा कि बोले आपको पता नहीं कि आपके यानी गुरु कबीर साहब जी भंडारा करा रहे हैं 3 दिन के लिए, और देखो ये देखो निमंत्रण है हमारे लिए, चिट्ठियां भी हैं, हम लोग आए हैं। तब ये गए कबीर साहब से प्रार्थना की, परमात्मा यहाँ पर तो ऐसा ऐसा हो गया। तो परमात्मा कबीर साहब ने ऐसी लीला की, आजा बेटा, समस्या में तो परमात्मा को याद किया जाता है, आओ वो करें। परमात्मा ने एक रूप यहाँ पर और एक रूप जाकर के सतलोक में गए, वहां पर पूरी योजना बनाई और 2 घंटे में इतनी के ऐसी मतलब व्यवस्था हुई कि ऑटोमेटिकली वहां पर 18 लाख व्यक्तियों के लिए माने वहां पर सारे टेंट लग गए, ऑटोमेटिकली व्यवस्थाएं होगी, सारी व्यवस्था हो गई। और सतलोक से 9 लाख बैलों के माध्यम से वहां पर पूरा जो भी खाद्य सामग्री है पूरी व्यवस्था के लिए वहां पर भंडारा कराने के लिए वहां पर नीचे आई, और सारा सतलोक के वहां पर सारे सेवादार आए। उन्होंने 18 लाख जन समुदाय आया था, उनको 3 दिन भंडारा भी कराया, और जितने टाइम भी वहां पर जितने जो भी भंडारा करते थे उनको एक दोहर और एक मोहर उनको देते थे। अच्छा, एक दोहर और एक मोहर जितनी बार भंडारा कराए। और इसके बाद जब सिकंदर लोदी स्वयं निमंत्रण में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत चल रही हैं, और वहां पर शेख तकी भी आए, उन्होंने भी देखा कि व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इसके बाद फिर परमात्मा के ऑटोमेटिकली तखत आया, तखत वहां पर ऑटोमेटिक बिछ गया, और कबीर साहब के ऊपर माने स्वर्ग से ही फूल बरसे, और परमात्मा ने 3 दिन तक मैंने सत्संग किया, और जो सभी धर्मों के आए थे लाखों लोगों ने उन्होंने दीक्षा ली और उनसे जुड़े। मतलब उस समय भी जो आज देखा जाए तो उस समय इतना होते हुए उस समर्थ ने वो कर दिखाया कि जो होने लायक नहीं था। आज भी देखा जाए उसी पक्ष में उस समय कबीर साहब उस समय एक बंद कमरे में थे, कभी मतलब आदरणीय रविदास को बैठा के साकर लगाकर बैठो, देखो अपन को इसमें भगवान याद कहना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं दूसरे रूप में परमात्मा ने वहां पर की कि सब बंजारे के रूप में परमात्मा आए, सारी व्यवस्थाएं कराई, सभी को, सभी श्रद्धालुओं को छकाया हर प्रकार से। आज देखा जाए तो उस समय परमात्मा भी वहां पर बंद थे कमरे में, फिर भी सारा सिस्टम चलता रहा, सभी की जो इच्छाएं थी पूर्ति की, और जिन जिन को ये ज्ञान पच नहीं रहा था वो परेशान हो रहे थे। आज भी देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज कहने के लिए तो जेल में है। आज पूरे विश्व में 13 आश्रम में, बड़े बड़े आश्रमों में ये परमात्मा के दिव्य धर्म के जो भी समागम होते हैं सभी आश्रमों में मतलब विशाल भंडारे होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है सभी तक टीवी चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। जो समझदार हैं वो आ रहे हैं। आज देखा जाए तो वो परमात्मा इतना समर्थ था, आज भी वो परमात्मा यहाँ पर बैठा बैठा वहां पर एक मतलब कहने के लिए जिसको जेल नहीं कहा जाता, वहां पर एक धाम के माध्यम से बैठे बैठे सारी लीलाएं चला रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और आज उनके आने वाले श्रद्धालु जो भी हैं और ऐसा सुख दे रहे हैं कि जो एक बार आता है वो हर अगले समागम में पूरे परिवार को लेकर आता है, और यहाँ पर आकर के परमात्मा का ज्ञान सुनता है और परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करके वो अपना जीवन सफल करता है। अच्छा। तो यहाँ पर जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में आपने सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या क्या होगी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में, और जैसे कि आपने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहते हुए भी इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और आगे मतलब क्या क्या आयोजन होगा, इसमें कुछ नया होगा पिछले बार की तरह भी, थोड़ा बताएं। हाँ, इसमें हर समागम में इस बार भी अब संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। अच्छा। इस मुहिम के तहत जो वास्तविक गरीब परिवार हैं, असहाय हैं, जिनके लिए खाने के लाले पड़े हैं, कपड़े पहनने के लिए नहीं हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी हर प्रकार से जो बिल्कुल वास्तविक असहाय हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो भी जगत वाले हैं इनको सबको इस मुहिम के बारे में पता चल गया है। सारे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायियों के माध्यम से उनको जो भी जानकारी मिली है, तो उनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज ने जो सिस्टम बना रहा है उनके शिष्यों तक पहुंचती है, और संत रामपाल जी महाराज की शिष्य संत रामपाल जी महाराज तक ये उनकी प्रार्थना पहुंचाते हैं, तो तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को आदेश करते हैं, और उनके लिए सुविधा उपलब्ध होती है उसके हिसाब से गुरुजी उनको मतलब जो भी उनके आदेश होते हैं संत रामपाल जी महाराज को तुरंत उनको
सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। जिनके लिए मकान नहीं है उनके लिए मकान की व्यवस्था कराई जाती है, जिनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं उनके लिए सारी खाद्य सामग्री की व्यवस्था कराई जाती है। और ये व्यवस्था कोई ऐसी नहीं है कि मतलब लिमिटेड है। ये व्यवस्था ऐसी है संत रामपाल जी महाराज की कि जब तक वह प्रवास सफल नहीं होता है, उसमें कोई करने वाला नहीं रहता है, तब तक उनके लिए ये सुविधाएं हमेशा तक उनके लिए जारी रहेगी। उनके बच्चों के लिए जब तक वो सफल नहीं होते हैं, मतलब करने योग्य नहीं होते हैं, उस परिवार के लिए ये सुविधाएं चलती रहेंगी। आज देखिए संत रामपाल जी महाराज के आज पंजाब में, हरियाणा में इतना सानी बरसात होने के कारण पूरा किसान बिल्कुल पीड़ित है, परेशान है, जिनकी जमीन सारी डूब गई है, यानी कि ये फसल भी नष्ट हो चुकी है, आगे भी उनको मतलब आगे फसल होने के लिए कोई आशा नहीं थी। फिर भी संत रामपाल जी महाराज के पास एक झूठी किसी सरपंच द्वारा केवल एक क्या ऐसा कर सकते हैं हमारे संत रामपाल, आपके संत रामपाल जी महाराज क्या पानी निकाल देंगे, केवल एक मतलब थोड़ा मतलब कहा भी था। वो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी ने 24 घंटे में आदेश किया, वहां पर लाखों के जितने भी वहां पर व्यवस्था चाहिए, पाइपों की, मोटरों की, वो व्यवस्था गई। आज देखते देखते संत रामपाल जी महाराज की 200 से अधिक गांव ने ये सुविधा प्राप्त की है, सारे हरियाणा और पंजाब में। यानी कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो चाहे सो कर सकते हैं। जिस समय कभी साहब परमात्मा ने जो हो नहीं सकता था वो कर दिया। आज इस समय संत रामपाल जी महाराज के प्रति सबको यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर मतलब अंदर से घृणा थी, आज परमात्मा ने वो कर दिया कि वो सारी घृणा पूरी बाहर निकाल दी और संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। सबके लिए खेती योग कर दिए हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने ये भी कहा कि पहले आपकी वीडियो पहले बनाई जाएगी, पानी निकालने के बाद बनाई जाएगी, और जब फसल लहला दी जाएगी तब भी वीडियो बनाई जाएगी। आप कितना भी पैसा ले लो, लेकिन आप माने पानी तो निकल के रहेगा, आपको फसल लहलानी है। और जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, ये हमेशा देते हैं, कभी लेते नहीं है। जितनी भी पाइपें दी हैं, जितनी मोटरें दी हैं, जितने भी स्टार्टर दिए हैं, जितनी भी केबल दी है, कभी वापस नहीं लेंगे। ये उनके लिए आजीवन के लिए व्यवस्था रहेगी। और संत रामपाल जी महाराज ने मतलब पूरे विश्व में ये कर दिया है कि पूर्ण संत कौन होता है, पूर्ण परमात्मा कौन होता है। और ये जो लक्षण होते हैं, ये पूर्ण परमात्मा के लक्षण होते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, और ये आज क्या हमेशा रहेंगे, यही पूर्ण परमात्मा है। और पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चलेगा, एक ही परमात्मा रहेगा, एक ही पूर्ण तत्वदर्शी संत रहेंगे। तो आज हमारी केवल इतनी विनती है कि जिनको अंदर से ईर्षा है या जिनको ज्ञान समझ नहीं आ रहा है, वो आगे आए, सच्चे हृदय से आगे आए और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें। और जो संत रामपाल जी महाराज ने आज भक्ति दे रही है, तो यहाँ पर भी सुख पाएं कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे हृदय के साथी हैं, सच्चे आत्मा के साथी हैं। परमात्मा बताते हैं कि पूरा विश्व हमारे लिए एक समान है, ना कोई मेरे लिए नीचा है, ना कोई बड़ा है, सारे भगवान के बच्चे हैं। और संत रामपाल जी महाराज आंसू बहाते हैं। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, समझने की बात है। दास की बस इतनी ही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है, इनको पहचानो, इनको समझो, इनका ज्ञान सुनो। और ये केवल आपसी ईर्षा भावनाओं को खत्म करके संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें, और यहाँ पर भी अपने परिवार का सुख पाएं, अपने शरीर का सुख पाएं, और यहाँ से शरीर त्यागने के बाद हमेशा के लिए अमर लोग जाकर के सर्व सुख पाएं। ये हमारी बस विनती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जो भाई साहब जी थे, जो भगत जी थे, यहाँ पर आए हुए थे। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, जो भी तैयारियां चल रही थी यहाँ पर। आज 2 तारीख है और अभी 4, 5, 6 नवंबर को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ ब्लॉक पत्थर वगैरह लग रहे थे, और यहाँ पर कुछ और भी भाई हैं, इनसे भी हम कुछ पूछ लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास। कहाँ से आए हैं आप? असम से। असम, आप देख सकते हैं असम यहाँ से लगभग बहुत दूर है। मैं तो कितना दूर है? 3000 किलोमीटर दूर है। और उतने दूर से यहाँ पर हरियाणा में ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो भंडारा मनाया जा रहा है, उसमें आए हैं। आप क्या सोच के आए हैं? क्या ऐसा गुरुजी आपके ज्ञान दे रहे हैं? और इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। हम ये दिव्य धर्म यज्ञ में गुरुजी का दया से हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। हम लोग 29 तारीख को यहाँ आए हैं, मालिक के दया से दिव्य धर्म यज्ञ में सेवा करने के लिए।
तो आप इतने दूर से आए हैं, गुरुजी क्या ज्ञान बताते हैं आपको ये सेवा? कुछ पैसा वगैरह देते हैं? इतने पहल से आ जाते हैं आपके, क्या कुछ? नहीं, पैसा वगैरह की बात नहीं है। हमें शास्त्र अनुसार परमात्मा भक्ति देते हैं और सेवा करने से पुण्य बनता है, पुण्य से ही हम सतलोक जा सकते हैं। इसीलिए सेवा करना हमें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम सेवा करने आते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो हैं, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान रहे हैं कि वास्तविकता में भगवान है, जय जयकार कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगा, क्या पहचाना संत रामपाल जी महाराज जी में कि सच्चे संत हैं और ये शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं और भगवान है? आप जरा बताएं। हाँ, पूर्ण परमात्मा का जो भेजा हुआ नुमाइंदा आते हैं, जैसे गीता में भी बताया है, गीता अध्याय 4:34 में बताया है, जो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन के तत्दर्शी संत के शरण में जाना चाहिए। वर्तमान में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज है, वो तत्दर्शी संत हैं जो हमें सभी विश्व के जितना हम भाई बहन हैं सभी उन्हीं के शरण में जाना चाहिए और सद्भक्ति करना चाहिए। अच्छा, आपको कैसे पता चला, क्या पहचाना आपने कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? हमने पहले जगत में जब थे तो बहुत भक्ति करते थे ऐसी देवी देवता की, और हम लोग कबीरपंथी भी थे, कबीर साहब को भी हम लोग सदगुरु मानकर भक्ति करते थे। लेकिन हमें भक्ति में कोई सुकून नहीं मिला था, सुख नहीं था, शांति नहीं था। जब हम लोग 2013 में गुरुजी संत रामपाल जी का पुस्तक ज्ञान गंगा हमें मिला था, ज्ञान गंगा किताब पढ़ के हमें मालूम हुआ कि तत्दर्शी संत कौन है और हमें शास्त्र के अनुसार कौन भक्ति दे सकता है। इसीलिए हम ज्ञान गंगा पढ़ के ही मालूम चला कि तत्दर्शी संत के शरण में जाना चाहिए। और हमने टीवी में सत्संग भी देखा, किताब पढ़ने के बाद भी सत्संग देखा। सत्संग से हमें मालूम हुआ जब गुरुजी संत रामपाल जी ने एक एक शास्त्र को खोल खोल कर दिखाते हैं कि हमें कैसे भक्ति करना चाहिए, क्या भक्ति करना चाहिए, और शास्त्र में हमें भक्ति का विधि क्या लिखा हुआ है, कैसे करने से हमें मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। इसी प्रकार से हमें सभी प्रमाण देखकर ही संत रामपाल जी महाराज के शरण में। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब ने यहाँ पे बता दिया है कि संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं और अपनी पुण्यात्माओं को शरण में लेने के लिए वो अलग अलग लीलाएं करते हैं। जैसे कि अभी हरियाणा प्रदेश में जिन लोगों के साथ जिनके मतलब बाढ़ पीड़ित घर थे, मतलब बाढ़ आई हुई थी, मकान डूब चुके थे, उनके साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने लीला की। इसी प्रकार से जो अलग अलग प्रदेश के लोग हैं उनके साथ भी संत रामपाल जी महाराज अलग अलग लीलाएं करते हैं, यानी भगवान जो है लीलाएं करते हैं अपनी शरण में लेने के लिए। यहाँ पर एक और भाई साहब जी हैं, इनसे भी हम कुछ जान लेते हैं कि नमस्कार सर। सच्चाई जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मैं असम से हूँ, साउंडस। अच्छा, असम से। तो ये भाई सब भी असम से ही इनके साथ हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ बताएं। संत रामपाल जी महाराज सारे शास्त्रों को खोल खोल के मतलब हमको समझा रहे हैं कि परमात्मा कौन है, सही भक्ति कैसे करना है। ये संत रामपाल जी महाराज जी मतलब सारे शास्त्र खोल खोल के बता रहे हैं। गीता, वेद, कुरान, बाइबल सभी ग्रंथ को खोल के बताए पूर्ण परमात्मा कौन है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से हमको सारा सुख प्राप्त हो सकता है। लाभ हुए, कुछ लाभ बताइए। हाँ, लाभ हुआ है। मैं 2016 सन में जुड़ा हूँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से। जो मेरे पहले जो पेट में मतलब पूज निकल रहा था, पक गया था, तो हाँ। डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने भी इसको मतलब वो बोला ऑपरेशन करने के लिए, ऐसे करने के लिए बोला। तो मैं उतना तो पैसा नहीं था, फिर मैं परमात्मा से प्रार्थना किया कि गुरुजी मेरा मतलब वो तो नहीं है, पैसा भी नहीं है, और इतना हम लोग बहुत गरीब है, और कैसे हो सकता है, परमात्मा दया करना, मेरे आपके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे मतलब दंडवत प्रार्थना लगा तो अपने आप ठीक हो गया। ये बहुत बड़ा लाभ है। और पहले मैं मतलब नशा खाता रहा और बीड़ी सिगरेट खाता रहा, गुटखा खाता रहा, ये अपने आप छूट गया परमात्मा की दया से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई। तो यहाँ पर लोगों का कहना है, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जो भगत भाई हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं, कि संत रामपाल जी महाराज हमें ऐसी भक्ति साधना बताते हैं जिससे नशा हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मुक्त हो जाते हैं हम लोग। और इसी प्रकार से ये जो दिव्य धर्म एक दिवस मनाया जा रहा है, इसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह जैसे कार्यक्रम, रक्तदान शिविर और बहुत सारे आयोजन किए जाएंगे जो कि मानव हित के कार्य हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आप उद्देश्य तो देखते ही हैं क्या है, तो आप लोग इस चीज़ को समझें और संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानें कि कौन है संत रामपाल जी महाराज। और यहाँ पर जो लोग सेवा में आते हैं उनके भाव को देखें कि वास्तविक सेवा क्या होती है,
आज जो धर्मगुरु हैं हमारे देश में, जितने भी गुरु हैं पाखंडी, मैं तो उन्हें पाखंडी ही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जनता को लूटने के लिए नए नए प्रयोग चलाए हैं, नए नए कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे जनता को सिर्फ लूटा जा रहा है। बल्कि सेवा तो ऐसे भी की जा सकती है। आप संत रामपाल जी महाराज जी को देख सकते हैं, जेल में रहते हुए भी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके शिष्य भी यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। तो इस चीज़ को आप समझें और संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानें। बाकी तो संत रामपाल जी महाराज जी का सानिध्य में यहाँ पे दिव्य धर्म एक दिवस मनाया जाएगा 4, 5, 6 नवंबर को, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत साहिब।